हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे BNYS। BNYS क्या है और इसको करने के क्या फायदे आपको मिल सकते हैं और आपको क्यों करना चाहिए, क्या इसका रजिस्ट्रेशन अभी गवर्नमेंट काउंसिल में हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो पहली चीज़ समझते हैं कि BNYS की फुल फॉर्म बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस सभी को पता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि ऑलरेडी आप बहुत सारी वीडियोस BNYS के बारे में देख चुके होंगे। बात यह आती है कि सर BNYS करें तो करने के बाद हम एलोपैथ प्रैक्टिस कर सकते हैं नहीं, या रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा या कहाँ से करें, यूनिवर्सिटी से करें या यूजीसी से अप्रूव्ड जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से करें। इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो BNYS पहली चीज हम समझते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरेशन को लेके, 4+1 ईयर। कहीं पर आप देखेंगे तो 4+1 यानी 5 ईयर्स का कोर्स हो सकता है, कुछ जगह 4.5 ईयर्स प्लस 1 ईयर यानी कि 5.5 साल का कोर्स है। तो ये इन दोनों में से अगर आपको कोई एक चॉइस करने को मिल रही है तो मैं आपको कहूंगा कि आप 4.5+1 यानी 5.5 साल का कर लें। अगर नहीं मिल रही है तो इट्स ओके, आप 4+1 ईयर का कोर्स भी कर सकते हैं। दूसरी अगर हम बात करें जो इंपॉर्टेंट है कि काउंसिल इसकी है नहीं, तो आप याद रखें कि अभी गवर्नमेंट की काउंसिल अभी नहीं बन रही है, प्रोसेस में चल रही है, बट प्राइवेट कुछ काउंसिल हैं जो इनका रजिस्ट्रेशन दे रही हैं। आप अपने स्टेट में, आप अपने नियर बाय इसको एक चेक कर सकते हैं और आप अपना रजिस्ट्रेशन आफ्टर BNYS करा सकते हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो यह है कि कहाँ से करें, क्या यूनिवर्सिटी से करें? अगर यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो एफिलिएशन कहाँ से चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो यूजीसी से एफिलिएटेड होना चाहिए या आयुष से एफिलिएटेड होनी चाहिए या CCYRN से एफिलिएटेड होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन आपके सवाल आपके माइंड में आ रहे होते हैं जब आप BNYS के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखिए, पहला अप्रूवल आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यूजीसी का अप्रूवल मस्ट है। इसके बिना अगर इसका अप्रूवल नहीं है तो आप BNYS मत करिएगा। तो पहला आपको याद रखना है कि यूजीसी का मैंडेटरी है अप्रूवल। अगर यूजीसी का अप्रूवल है तो एक चीज हमारी क्लियर हो गई। अब बात आती है कि CCYRN या आयुष। अगर आपको CCYRN या आयुष से अप्रूव जो यूनिवर्सिटी है वो इन कोर्सेज को रन कर रही हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इनके अप्रूवल भी चेक कर लें, आपके लिए और बेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पर अगर, लेकिन पहली चीज आपको यहाँ से तो जरूर देखनी है। अगर ये मिल रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं मिल रहा है, आपके पास दिक्कत आ रही है, पैसे का इश्यू है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो इट्स ओके, आप यूजीसी से अप्रूव तो कम से कम यूनिवर्सिटी होनी ही चाहिए, मस्ट है। अब यहाँ पर तीसरा जो चौथा पॉइंट है वो ये आता है कि सर फीस का क्या है। तो फीस को मैं आपको क्लियर करता चलूं। मोस्टली जो यूनिवर्सिटी सिर्फ यूजीसी से अप्रूव्ड है, यूजीसी से, तो उनकी जो फीस अप्रॉक्स जाती है वो 30,000 से लेके 40,000 है ना, पर ईयर के हिसाब से ये जा रही है पर ईयर। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ कैंडिडेट की कॉल आती है तो वो ये पूछते हैं, कुछ स्टूडेंट की कॉल पे कि सर यूजीसी से अप्रूव्ड है लेकिन फीस 70,000 रुपए है, यूजीसी से अप्रूव्ड है फीस 60,000 रुपए पर ईयर का बोल रहे हैं। तो उन स्टूडेंट के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि कोशिश करें कि आप 2-4 जगह इंक्वायरी करें, यूनिवर्सिटी में कॉल करें। 30 से 40,000 से ऊपर फीस नहीं है ऐसी यूनिवर्सिटी की जो यूजीसी से अप्रूव्ड है। दूसरा, अगर हम बात करें यहाँ पर कि ऐसी यूनिवर्सिटी जो आयुष या CCYRN से अप्रूव्ड है, तो उनके लिए फीस आप मान के चलें कि 1 लाख के आसपास होगी पर ईयर के हिसाब से। 1 लाख पर ईयर के हिसाब से उसकी फीस आपकी रहने वाली है, अगर ऐसी यूनिवर्सिटी जो आयुष या CCYRN से अप्रूव्ड है। उसके बाद आपको यहाँ पर रहना भी है, हॉस्टल का जो खर्चा है वो भी आपको उठाना है, प्लस आपको रहने खाने का टोटल खर्चा आपको उठाना है। तो अच्छे खासे मान के चलें 1.5 से 2 लाख रुपए आपका सालाना का खर्चा बैठेगा। तो यानी मान के चलें कि 8 से 10 लाख रुपए तक आपका यहाँ पर खर्चा हो जाएगा। यहाँ पर आपका खर्चा थोड़ा सा कम होगा तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इन सब में अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर मेरी एज 17, 18, 20 साल है और मैं बैचलर कोर्स करना चाहता हूं तो मैं कहां से करूं, क्या यूजीसी से अप्रूव्ड ओनली अगर यूनिवर्सिटी है तो वहां से मेरे लिए सुटेबल रहेगा, या फिर आयुष या CCYRN का अप्रूवल है, क्या मुझे क्लास अटेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मैं आपके लिए एक बेस्ट सजेशन ये दूंगा कि आप कोशिश करें कि पहले तो क्लास अटेंड करें,
रेगुलर रह के वहाँ पर पढ़ाई करें, चीज़ों को सीखें। जब आप वहाँ पर प्रॉपर वे में क्लास लेंगे, सीखेंगे, तो आफ्टर 4.5 ईयर या 5.5 ईयर्स यानी 5.5 साल के बाद जस्ट आपके अंदर ना नॉलेज बहुत होगा नेचुरोपैथी का और एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, यानी कि सारी चीज़ें आप सीखेंगे। तो उस तरीके से आप देखेंगे कि जस्ट यू विल बी अ डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी एंड बहुत सारी चीज़ें भी आप सीख पाएंगे। तो ये एक मेरा ओवरव्यू था। हो सकता है आप इनमें से कुछ चीज़ों के बारे में उससे सहमत ना हो, एग्री ना हो, तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा और कोशिश करेंगे कि आपकी कमेंट को हम रिप्लाई कर सकें। थैंक यू।